Assalamualaikum. Today we start our countdown book 4 from the page number 27. Write the classwork, date and day. Divisor with 2 digits. ये पेज भी आपका प्रीवियस पेजेस की तरह ही है, इसमें आपने डिवाइड ही करना है. आवर एग्जांपल देखें, डिवाइजर 2 डिजिट्स एंड डिवाइडर 3 डिजिट्स. फर्स्ट वी लुक एट द हंड्रेड्स. सबसे पहले हमने हंड्रेड्स को देखना होता है, ठीक है. सो वी टेक द 3 हंड्रेड्स टुगेदर विद द 4 टेंस. देखिए 3 जो है वो 48 से छोटा है, तो इसलिए हमने इसके साथ 4 को भी कर लिया, दैट इज़ 34. अब देखिए, सो वी टेक द 34 टेंस टुगेदर विद 2 वंस, सो वी कैन डिवाइड. उन्होंने कहा कि अगर हम सिर्फ 2 ले लें, अगर हम सिर्फ ये 100 और टेंस ले लें, तो क्या हम 48 को 34 पर डिवाइड कर सकते हैं? नो. 40 इज़ क्लोज टू 50. वी नो दैट 350. लेट्स गो 6. अब जो उन्होंने कहा है कि अब 34 को हम 48 भी नहीं कर सकते, इट मीन्स हमने वंस को भी इसके साथ मिला देना, यानी 342. तो इसके लिए वही आपका मेथड है, कोई डिफरेंट नहीं है. वही 48 को आपने 2 से मल्टीप्लाई, यानी हर टेबल पे मल्टीप्लाई कर दी. 2 8 टाइम 16, 2 4 टाइम 8 9 96, यानी आपने सर डिवाइड करते जाना है. तो जब आप डिवाइड करते जाओगे तो 7 पर जो है वो, अगर आपका फुली डिवाइड नहीं होता तो 7 पर 342 से छोटा जो है नंबर है वो 336 है. तो जब हम इसको माइनस, आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में हम प्लस करते हैं दोनों, जो हमारा प्रोसेस होता है, और उसमें जो हमारा डिवीजन होता है इसमें हम माइनस करते हैं. तो देखिए 12 में से सीधे 6, इधर 3 हो जाएगा, 3 में 3 0 0, तो 0 हैज़ नो वैल्यू, सो द आंसर इज़ 7 रिमाइंडर 6. इधर पे आपका यही आपका मेथड है, आप इसी मेथड से करोगे. सेम मेथड है, प्रीवियस पेजेस पर ये हम मेथड बार बार कर चुके हैं. सो मैं आपको एक डन करके दिखा देती हूँ. वी विल टेक 269 एंड 45. वी विल राइट हेयर 269 एंड 45. वही मेथड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल 100, क्योंकि एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में हम 1 से स्टार्ट करते हैं राइट हैंड से, बट डिवीजन में हम लेफ़्ट साइड से स्टार्ट करते हैं. तो पहले हम 2 को लेंगे. 2 इज़ smaller than 45. We will together 6 26 also smaller than 45. We will take 3 numbers. अब 45 को आप हर नंबर से, यहाँ पर मैं आपको छोटे से करके दिखा देती हूँ. पहले हम 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं. मल्टीप्लाई करके 3 5 5 15, 3 4 टाइम 12 एंड 3 4 टाइम 12 एंड 135 आ जाएगा. ठीक है, तो इस तरह आपने करते जाना है जब तक कि पूरा ना आ जाए. अगर ये फुली नहीं आता तो हमने उससे कोई छोटा नंबर ले लेना है. तो इसमें 45 में 269 फुली नहीं आता, तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 5 जो है वो इसे 5 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 45 को, तो हमारे पास एक छोटा फिगर आ जाएगा, क्योंकि जब हम 6 से करते हैं तो फिगर बड़ा हो जाता है. 5 5 टाइम 25, 2 कैरे, 5 4 टाइम 20 एंड 225. अब इसको माइनस कर देंगे. 9 में से 5 4, 6 में से 2 4, एंड दैट इज़ योर रिमाइंडर. एंड आंसर इज़ दैट, यानी क्वेश्चन इज़ 5 एंड द रिमाइंडर इज़ 44. सो इट इज़ वेरी सिंपल एंड वेरी इजी कि आप इसको डन करेंगे. सेम मेथड, सेम वे. सो राइट होमवर्क ऑन आर, ये रफ रजिस्टर पर आपने डन करना है. नेक्स्ट में भी आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क ऑन आर है आपका, ठीक है. और ये भी मैंने आपको प्रीवियस पेजेस पर बता दिया था कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस कैसे करने हैं, और इसमें बता भी दिया था कि लास्ट में आपका क्या आता है. लास्ट में आपका ईच आता है. तो ईच जब आपका लास्ट वाली लाइन में है तो यू विल डिवाइड इट. और यहाँ पर भी आप देखिए पढ़ते जाएँ तो देखें ईच फिर आ गया आपका लास्ट में, एंड देन इज़ देयर इज़ इक्वली ईच, that is your division. Okay, next page is 28, class of date and date. Dividends with 4 digit. आप देखें डिवाइडेड आपके 4 डिजिट में है, डिवाइजर आपका 2 में ही है, बट डिवाइडेड आपका 4 डिजिट में है. ये देखें वही आपका मेथड है, वही आपने 2 नंबर्स लेके 1 नंबर, एंड मैं आपको सारा मेथड बता देती हूँ. यहाँ पर सारा आपको प्रोसेस उन्होंने बताया हुआ है कि आपने डिवाइड को कैसे करना है. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दिस, और जो मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगी आप उससे भी हेल्प ले सकते हैं. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 1, कॉपी एंड डिवाइड वर्किंग वेरी केयरफुली. ठीक है, यहाँ पे आप देख लें 4 नंबर्स हैं आपके पास. 28 यू कैन राइट हेयर 4442, और 28 पर आपने डिवाइड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम लेफ़्ट साइड से बिग यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे 4000 से. तो देखें 4004 इज़ स्मॉलर दैन 28, तो हम 40 कर देंगे. दैट इज़ वेरी सिंपल. 28 को हम 2 से मल्टीप्लाई करके देख लेंगे. ठीक है, 40 से अब हमने 2 नंबर्स हैं तो 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2 8 टाइम 16, 1 2 2 टाइम 4 एंड 5, 56. ठीक है, तो 56 इज़ बिगर यूनिट फ्रॉम द 40, सो वी कैन 1 टाइम
राइट हेयर 28 और अब हम माइनस कर देंगे। जब हम 2 नंबर्स देते हैं तो इन 2 नंबर्स को फिलहाल छोड़ देते हैं, इन 2 नंबर्स पे हमने डिवाइड करना है। वी विल टेक द कैरे एंड 3, 10 में से 8 2, 3 में से 2 1। अब 1 पहले हम 1 नंबर लेंगे इजीली, ठीक है। अब हम इसके साथ लिख देंगे इसको, तो 124 इज़ बिगर। सो अब हम 128 को 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 3 8 टाइम 24, 3 2 टाइम 6 एंड 8 84 हो गया, ठीक है। जब तक उससे बड़ा नहीं आ जाएगा या सेम नहीं आ जाएगा हम तब तक करते रहेंगे इसको हर नंबर से। 4 8 टाइम 32, 3 इज़ कैरे, 4 2 टाइम 8 एंड 3 इज़ 11, 112 हो गया, ठीक है। उसके बाद हम 28 को फिर 5 से कर लेंगे। 5 8 टाइम 40, 4 इज़ कैरे, 5 2 टाइम 10 एंड 140। सो 140 is bigger, so we jump to the previous number 112. How many times? 4 times. अब फिर हम इसको माइनस कर देंगे 4 में से 2। अब वेरी केयरफुली कि जैसे नंबर है उस नंबर के नीचे वही नंबर आना चाहिए। 4 में से 2 और 2 में से 1 को माइनस किया 1। अब लास्ट में हमारा नंबर 2 है तो हम इस 2 को इसके साथ देखिए, जैसे एरो है मैंने उसको नंबर को वैसे राइट करोगे तो आप इजीली कर सकोगे। 122 आ गया। अब हम यहाँ से देख लेते हैं 122, 140, फिर हम 4 टाइम इसको कर लेंगे 112, ठीक है। अब हमारे पास ईजी हो गया ना, जो हमने इसका टेबल लिख लिया, दैट इज़ वेरी ईजी। सो 2 में से 2 0 और 1। अब 28 इज़ बिगर देन 10, दैट इज़ योर रिमाइंडर एंड दैट इज़ योर क्वेश्चन। वेरी सिंपल, वेरी इजी, आप इसको बहुत इजीली कर सकते हो। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये सेम मेथड पर हैं। आप इसी तरह हर नंबर से मल्टीप्लाई करें और फिर यू कैन राइट इजीली द आंसर। सो दैट इज़ योर ऑल्सो होमवर्क ऑन रीइंफोर्समेंट रजिस्टर बोथ क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस पेज का भी दिया है और इस पेज का भी मैंने आपको होमवर्क ही दिया है। ऑन द नेक्स्ट पेज इज़ 29। अब आप ये देखिए मल्टीप्लाई टू चेक। अब इसमें आपको 2 मेथड्स उन्होंने बतानी हैं। एक तो आपने डिवाइड करना है, उसमें मल्टीप्लाई भी करना है। उसको चेक हम कैसे करेंगे? If we are not sure whether the answer to a division sum is correct, we can multiply to check it। अच्छा, उसमें क्या है कि अगर आपको लगता है कि आपने जो डिवाइड किया है आपका वो आंसर ठीक आया है या नहीं, उसके लिए हमें एक और मेथड देते हैं कि आप चेक करें। जैसे आप लोग प्लस माइनस में भी करते थे, 3 क्लास में आपने पढ़ा था कि अगर आपको माइनस का आंसर या प्लस का आंसर ठीक नहीं है तो आप उसको चेक करके भी कर सकते हो। इसी तरह चेक है, रिमेंबर क्वोशंट डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डिवाइज़र, ठीक है। अब ये आपको उन्होंने चेक करने के लिए उन्होंने बताया है डिवाइज़र डिवाइड एंड डिवाइडेड बाय क्वोशंट, डिवाइड एंड डिवाइज़र मल्टीप्लाई बाय क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यानी आपने इसको कैसे चेक करना है, दैट इज़ वेरी इजी। क्वोशंट को आपने, जब क्वोशंट होगा उसको आपने डिवाइडेंड और डिवाइज़र को डिवाइड करना है। जो डिवाइज़र होगा उसमें अगर आप डिवाइडेंड और क्वोशंट को आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, और अगर आप डिवाइडेंड से कर रहे हैं तो डिवाइज़र और क्वोशंट को, ये देखिए यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, इस तरह आपको समझ आएगी। देखिए एग्जाम्पल में उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब हमें नहीं श्योरिटी कि इज़ दिस आंसर राइट और रॉन्ग, सो वी विल चेक इट। टू चेक वी मल्टीप्लाई द क्वोशंट 79 बाय द डिवाइज़र 62। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए क्वोशंट है डिवाइड एंड डिवाइज़र, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ये देखें यहाँ पर मल्टीप्लाई किया है ना, यानी जो आपका डिवाइज़र बाहर वाला नंबर और क्वोशंट जो आपका आंसर आता है, ठीक है। तो अब आप इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस होगा, आंसर आ गया आपका, ठीक है। आंसर में आपने क्या करना है, देन वो ऐड रिमाइंडर, जो आपका इन दोनों को, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसमें आप जो रिमाइंडर आया था उसको आप प्लस कर लो, तो देखो आपके पास वही डिवाइडेंड वाला आंसर आ जाएगा। दैट इज़ वेरी इजी। देखें, वी गेट द ओरिजिनल डिवाइडेंड, ओके।